हेलो फ्रेंड, दिस इज़ डॉक्टर मनोज सोनी और आज मैं बात करूंगा कंधे की एक कॉमन तकलीफ़ या परेशानी के बारे में जिसको बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर। बेसिकली फ्रोजन शोल्डर क्या होता है, इसके क्या क्या लक्षण हैं, क्या क्या कारण हैं, इलाज में क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी बातें आज मैं बताऊंगा। तो फ्रोजन शोल्डर बेसिकली एक कंधे की कंडीशन है जिसमें कंधे के जो सॉफ्ट टिश्यूज़ रहता है यानी कि जो कैप्सूल रहता है उसमें इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाता है और वो सिकुड़ना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से दर्द और मूवमेंट में लिमिटेशन आते हैं। इसकी कारण अभी तक पता नहीं है, लेकिन कुछ एक कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें ये ज़्यादा पाया जाता है, जैसे कि डायबिटीज़ है, थायराइड डिसऑर्डर्स है, पार्किंसंस डिजीज़ है, क्रॉनिक रीजनल पेन सिंड्रोम है, शोल्डर इंजरीज़ है। इन कंडीशंस में ये बीमारी ज़्यादा कॉमनली पाई जाती है। इसके 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। स्टेप नंबर 1 फ्रीजिंग स्टेज, ये कुछ महीनों तक चलती है जिसमें इन्फ्लेमेशन डेवलप होता है और तेज़ी से बढ़ता है, इसमें मूवमेंट भी पेनफुल हो जाती है। दूसरा आता है फ्रोजन स्टेज, इसमें दर्द थोड़ा कम हो जाता है लेकिन जो मूवमेंट्स होती हैं वो ज़्यादा लिमिट हो जाती हैं। तीसरे नंबर पे आती है थाइंग स्टेज, इस स्टेज में दर्द भी कम हो जाता है और मूवमेंट भी बेटर हो जाती है, लेकिन कई बारी उतनी मूवमेंट नहीं आ पाती जितने की नॉर्मल कंधे में होती है। तो आइए जानते हैं इसके और क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं जो इस लक्षण के साथ में यानी कि दर्द और लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट के साथ में आती हैं, लेकिन उसका कारण कुछ और हो सकता है, जैसे कि रोटेटर कफ डिजीज़ या रोटेटर कफ टियर, जो कि कंधे में काफ़ी कॉमन है और सेम लक्षण के साथ में आता है। दूसरा है आर्थराइटिस, कंधे की आर्थराइटिस भी इस तरह के लक्षण प्रोड्यूस करती है। तीसरा है बाइसेप्स टेनोसाइनोवाइटिस और कंधे की झिल्ली में होने वाली रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी गठिया। तो ये सारी तकलीफ़ें होती हैं जो कि सेम लक्षण के साथ में प्रेजेंट कर सकती हैं और इनकी प्रॉपर अगर डायग्नोसिस नहीं बनाई जाती है तो ये काफ़ी हद तक आपके जोड़ को ख़राब कर सकती है। तो आइए जानते हैं फ्रोजन शोल्डर के इलाज के बारे में। तो फ्रोजन शोल्डर या एडिजिव कैप्सुलाइटिस, इसके ट्रीटमेंट में शुरुआती स्टेज में कुछ दर्द निवारक दवाइयाँ, सूजन कम करने के लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं। कंधे को मोबिलाइज कराया जाता है और इसमें अगर आराम नहीं लग रहा है, दर्द में आराम नहीं मिल रहा है और उसकी वजह से आप मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए कंधे के जोड़ के अंदर एक इंजेक्शन लगाते हैं जो दर्द और सूजन को कम कर देता है, जिससे आप प्रॉपरली मोबिलाइज कंधे को कर सकते हैं और अपनी मूवमेंट को रिगेन कर सकते हैं। लेकिन अगर काफ़ी महीने गुजरने के बाद में भी कंधे की मूवमेंट प्रॉपरली नहीं आ रही है, दर्द बना हुआ है, तो इसके लिए 2-3 और टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। एक हाइड्रोडायलेटेशन बोलते हैं और दूसरा होता है मरीज को बेहोश करके कंधे को चलाते हैं, लेकिन इसमें कई बारी हड्डी में फ्रैक्चर होने की संभावना भी रहती है। और अब आजकल हम आर्थ्रोस्कोपी यानी दूरबीन से कंधे के अंदर के जो टिश्यूज़ रहते हैं उनको रिलीज कर देते हैं, यानी कि कैप्सूल रिलीज करते हैं और कंधे को प्रॉपरली मोबिलाइज करते हैं। इसके बाद सर्जरी के बाद में भी कंधे को मोबिलाइज यानी कि एक्सरसाइज करानी होती है। थैंक यू।